आज हम योना की पुस्तक में से अध्याय 1 और 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। इस अध्याय में पहले 2 वचन में हमने देखा कि परमेश्वर ने निनवे के लोगों के पास पश्चाताप का संदेश लेकर योना भविष्यवक्ता को भेजा। परमेश्वर ने निनवे के लोगों को पापी जीवन जीते हुए देखा और इसलिए उसने अपने चुने हुए नबी योना को उनके पास भेजने का फैसला किया, ताकि वह उन्हें उनके पापों के लिए फटकारे और पश्चाताप के लिए प्रेरित करे, ताकि वह उन्हें बिना चेतावनी के नष्ट ना कर दे। निनवे अशूरियों का एक गैर यहूदी शहर था, लेकिन परमेश्वर ने उस शहर में हो रही बुराई को देखा, क्योंकि वहाँ पीड़ित लोगों की पुकार स्वर्ग में परमेश्वर तक पहुँची। इसलिए परमेश्वर ने योना को अपने भविष्यवक्ता भेजा, ताकि वह उन्हें चेतावनी दे कि अगर उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और अपनी दुष्टता से दूर नहीं हुए और परमेश्वर की दृष्टि में जो सही था उसे करने का चुनाव नहीं किया, तो परमेश्वर की ओर से आने वाले विनाश के बारे में चेतावनी दे। परमेश्वर को सब कुछ का ज्ञान है और वह पृथ्वी पर होने वाली सभी घटनाओं को जानते हैं। इस दुनिया में कुछ भी परमेश्वर से छिपा नहीं है। परमेश्वर अपने प्राणियों और सृष्टि से प्रेम करते हैं और इसीलिए वह नहीं चाहते कि वे अपने पाप और दुष्टता के कारण नाश हो जाए। इसलिए वह अपने चुने हुए लोगों को उनके द्वारा पश्चाताप के संदेश पर ध्यान देकर अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए चेतावनी देने के लिए अपने चुने हुए भविष्यवक्ताओं को भेजते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र और धर्मी जीवन जिए,
ताकि हम उसके साथ खुश और समृद्ध हो सके और एक दिन स्वर्ग में उसके साथ हमेशा के लिए राज कर सके। आज भी परमेश्वर हमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, कोरोना जैसी विपत्तियों के माध्यम से चेतावनी देते हैं, जब वह अपने चुने हुए लोगों को अपने सामने अपवित्र और अधर्मी जीवन जीते हुए देखते हैं। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं और याजकों को हमें चेतावनी देने और पश्चाताप करने और पश्चाताप में उनकी ओर मुड़ने और उन्हें प्रसन्न करने वाले जीवन जीने के लिए भेजते हैं। चलिए हम परमेश्वर और उनकी आज्ञाओं का पालन करके उनके उद्धार का आनंद ले और अंत में स्वर्ग में हमेशा के लिए उनके साथ अनंत जीवन का आनंद ले। अगर हम योना की पुस्तक के बारे में कुछ बात सोचें तो जब हम योना के बारे में सोचते हैं तो अक्सर बड़ी मछली का ख्याल आता है, लेकिन इस पुस्तक का असली संदेश मछली के बारे में नहीं है। यह मिशन के लिए परमेश्वर के हृदय के बारे में है। योना परमेश्वर एक भविष्यवक्ता था जो परमेश्वर के चरित्र और बुलाहट को भूल गया था। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, लेकिन आज्ञा मानने के बजाय योना यहोवा की उपस्थिति से भाग गया। आगे हम देखेंगे कि योना ने खुलासा किया कि वह तर्शीश क्यों भागा। योना की अवज्ञा गलत देशभक्ति और संकीर्ण सोच वाले राष्ट्रवाद से प्रेरित थी। वह नहीं चाहता था कि परमेश्वर अपनी दया और करुणा निनवे तक बढ़ाए, अश्शूर की राजधानी और इस्राएल का कट्टर दुश्मन। यह पुस्तक एक ऐसे परमेश्वर को प्रकट करती है जो केवल इस्राएल का परमेश्वर नहीं है, बल्कि सभी राष्ट्रों का परमेश्वर है। केवल इस्राएल तक की नहीं, बल्कि गैर यहूदियों तक भी अपनी कृपा और दया बढ़ाते हैं। दूसरे पत्रस की पुस्तक में लिखा है कि नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 12 में भी हम देखते हैं कि लिखा है, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के सभी परिवार धन्य होंगे। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था तो उसको वादा दिया गया था। सिर्फ इस्राएल ही नहीं, इस्राएल का आह्वान मूल रूप से मिशनरी था, राष्ट्रों के लिए परमेश्वर की कृपा और दया के राजदूत बनना। इस्राएल के भविष्यवक्ता के रूप में योना को भी यही आह्वान मिला था, लेकिन उसने इसका विरोध किया। ऐसा लगता था कि वह मानता था कि परमेश्वर की दया विशेष रूप से इस्राएल के लिए होनी चाहिए। निनवे के पश्चाताप पर उसके क्रोध ने परमेश्वर के हृदय को न समझने की उसकी गलत समझ को प्रकट किया। परमेश्वर के संदेश को साझा करने की अनिच्छा के लिए योना की आलोचना करना आसान है, लेकिन हमारे बारे में क्या हम उन लोगों के लिए परमेश्वर की कृपा के राजदूत बनने के लिए उत्सुक है जो मसीह को नहीं जानते, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो हमारे जैसे नहीं हैं, जिन्हें हम मुश्किल या यहाँ तक कि शत्रुतापूर्ण पा सकते हैं। अगर हम सोचें कि परमेश्वर का एक नबी परमेश्वर की अवज्ञा क्यों करना चाहेगा, योना के भाग जाने की पृष्ठभूमि जानने के लिए हमें बाइबल में एक और वचन का संदर्भ लेना होगा, जो कि दूसरे राजाओं की पुस्तक में अध्याय 14 में है। उसने इस्राएल के क्षेत्र को फिर से स्थापित किया, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार, जो उसने अमित्ते के पुत्र योना के माध्यम से कहा था। यह वचन हमें बताता है कि योना इस्राएल के राजा यारोबाम के शासनकाल के दौरान एक नबी था। योना ने भविष्यवाणी की थी कि इस्राएल की सीमाएं बहाल होगी। जो हुआ यह दर्शाता है कि योना ने पहले ही अनुभव किया था कि परमेश्वर उसका उपयोग करके एक संदेश पहुंचा रहे हैं जो पूरा हुआ। एक भविष्यवक्ता के रूप में जिसने परमेश्वर को इस्राएल को आशीष देते हुए देखा था, योना संभवतः इस विचार से जूझ रहा था कि परमेश्वर अश्शूर की राजधानी निनवे पर दया बढ़ाएंगे, जो इस्राएल का दुश्मन है। योना की राष्ट्रवादी मानसिकता परमेश्वर की सार्वभौमिक दया से टकराती थी। परमेश्वर शुरू से ही जानते थे कि योना निनवे जाने के खिलाफ विद्रोह करेगा। इसलिए योना की पुस्तक न केवल निनवे के पश्चाताप के बारे में है, बल्कि ये योना के अपने मन बदलाव के बारे में भी है। शत्रुओं के प्रति प्रेम के बिना हम मसीह के अनुयायी नहीं हो सकते।
तीसरे अध्याय में हम देखेंगे कि योना ने शहर में एक दिन की यात्रा करके ये घोषणा की कि अब से 40 दिन और निनवे को उलट दिया जाएगा। इब्रानी पाठ में योना के उपदेश में केवल 5 शब्द है। अभी 40 दिन और निनवे को उलट दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने उन 5 शब्दों का उपयोग इतिहास के सबसे महान जागृति में से एक को जगाने के लिए किया, जिसमें सिंहासन पर बैठे राजा से लेकर खेत में सबसे निचले किसान तक पूरी आबादी का मन परिवर्तन हुआ। ये दर्शाता है कि मन परिवर्तन हमारी रुचि के कारण नहीं होता है, बल्कि लोगों के दिलों में काम करने वाले परमेश्वर की आत्मा के कारण होता है। हमारी भूमिका आज्ञाकारिता है, उन लोगों से प्रेम करना, उनके लिए प्रार्थना करना और मसीह की सच्चाई को साझा करना, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है। पवित्र आत्मा ही सच्चा परिवर्तन लाते हैं। योना की पुस्तक में 4 बार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ तैयार किया, क्योंकि वह योना को उसके शत्रुओं से प्रेम करने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। इस अध्याय में वचन 17 से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने योना को निगलने और उसे 3 दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष मछली को तैयार किया। आप जितने भी भयानक अनुभवों से गुजरते हैं, बदबूदार काली मछली के पेट में 3 दिन तक रहने की तुलना में कुछ भी बेहतर नहीं है। अगली बार जब हम खुद को किसी भयानक घिनौनी परिस्थिति में पाए, तो यह समय है कि हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगे ताकि वह हमें ढक दे, क्योंकि वह हमारे द्वारा किए गए उस बुरे चुनाव का उपयोग हमें उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार करने के लिए कर रहे हैं। अध्याय 4 में हम समझेंगे कि परमेश्वर ने योना को अपनी छाया से ढकने के लिए एक पौधा तैयार किया। क्या आपको कभी ऐसे पौधे से मुश्किल समय में राहत मिली है? क्या आपको लगा है कि यह किसी समस्या का समाधान है, लेकिन आप फिर से उसी स्थिति में आ गए? यह सोचने और पता लगाने का समय है कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। दूसरे 2 अवसर भी हम अध्याय 4 में देखेंगे, जहां परमेश्वर ने पौधे को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने के लिए एक कीड़ा तैयार किया। जब हमारे जीवन से कोई आरामदायक चीज़ गायब हो जाती है, तो कीड़े को डांटने के बजाय अंदर झांकने और ये पता लगाने का समय है कि कीड़ा पहले स्थान पर क्यों भेजा गया था। और चौथी बात यह है कि परमेश्वर ने एक बहुत ही गर्म पूर्वी हवा तैयार की, जिसने योना के लिए जीवन को दुखी कर दिया। क्या कोई दुश्मन बिना किसी कारण के आपको सताता रहता है, खासकर जब आप चुपचाप निनवे पर नज़र रख रहे हो या अपने काम से काम कर रहे हो? परमेश्वर इस पूर्वी हवा को किसी कारण से बहने दे रहा है। पता लगाए कि यह क्या है। परमेश्वर योना की पुस्तक की शुरुआत में बोलते हैं और उसका वचन पुस्तक को समाप्त करता है। उसने क्या कहा? उसने हमें योना की कहानी के माध्यम से बताया कि परमेश्वर सभी से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हम वही करें जो उसने हमसे करने के लिए कहा है, भले ही इसमें उन लोगों के साथ बातचीत करना भी शामिल हो जो हमारे दुश्मन हैं और जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। तो क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियाँ या लोग तैयार करके भेजे हैं, भले ही हमने प्रार्थना की और आगे बढ़े? कभी कभी जो चीज़ें, जो लोग अच्छे होते हैं, वे योना के 4 अध्याय में मरने वाले पौधे की तरह बेहद निराशाजनक साबित होते हैं। कभी कभी कीड़ा, हवा जैसी चीज़ें हमारी दुनिया को उल्टा कर देती है, हालांकि हमने उनके लायक कुछ भी नहीं किया है। कभी कभी जब हम खुशी खुशी वही कर रहे होते हैं जो हमें पसंद है, जीवन में नीचे जा रहे होते हैं, तो परमेश्वर हमें वापस ऊपर लाने के लिए एक विशेष मछली तैयार करते हैं। क्या हम सभी से उसी तरह प्यार करते हैं जिस तरह परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं, या हम योना की तरह और बड़े बेटे की तरह उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में जो है वैसे नाराज़ होते हैं? आज बहुत कुछ सोचने के लिए है। तो इस अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर योना को निनवे जाने का आदेश देते हैं, लेकिन योना तर्शीश भागने का प्रयास करता है, जो परमेश्वरीय निर्देशों का पालन करने के लिए मानवीय अनिच्छा को दर्शाता है। एक बड़ी आंधी उठती है जिससे नाविकों को योना की आज्ञा उल्लंघन का पता चलता है। यह अध्याय परमेश्वर से भागने के परिणामों पर जोर देता है।
आज उल्लंघन न केवल हमारे जीवन में बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन में भी उथल पुथल ला सकते हैं। जब हम भटक जाते हैं तब भी परमेश्वर सक्रिय रूप से हमारा पीछा करते हैं, अपने अथाह प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। अध्याय 2। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दोहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दी। इस अध्याय में मछली के पेट में योना पश्चाताप में परमेश्वर को पुकारता है। वह परमेश्वर की सर्वसत्ता और दया को स्वीकार करता है। योना की प्रार्थना परमेश्वर की ओर वापस लौटने को दर्शाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे आखिर मछली से मुक्ति मिलती है। चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न भटक जाए, परमेश्वर की ओर वापस लौटने से हमें पुनर्स्थापना मिलती है। परमेश्वर हमारी पुकार को सुनते हैं और अनुग्रह के साथ प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहते हैं। वचन 9 में लिखा है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। परमेश्वर ने योना से असीरियन साम्राज्य की राजधानी निनवे जाने और वहाँ के लोगों को उनके पापों के लिए पश्चाताप करने की चेतावनी देने के लिए कहा। परमेश्वर निनवे के लोगों को बचाने के लिए बहुत ही करुणामय और दयालु थे। हालांकि योना ने परमेश्वर की अवज्ञा की और तर्शीश जाने का इरादा किया। परमेश्वर ने उसे समुद्र में फेंक दिए जाने और एक बड़ी मछली द्वारा उसे निगल जाने का आदेश देकर उसे दंडित किया। योना ने मछली के पेट में 3 दिन और 3 रातें बिताई। योना ने अपने पाप के लिए पश्चाताप किया और मछली के पेट से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। प्रभावी प्रार्थना स्थान या मुद्रा पर निर्भर नहीं करती है। हम कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे दिलों को देखते हैं और हमारे विश्वास के स्तर के आधार पर जवाब देते हैं। दयालु परमेश्वर ने मछली को उसे सूखी जमीन पर थूकने का आदेश दिया। योना की प्रार्थना एक अद्भुत प्रार्थना थी, बहुत ही विश्वास के साथ, जहां उसने अपने उद्धार की घोषणा की और मछली द्वारा उसे सूखी जमीन पर थूकने से पहले ही परमेश्वर को धन्यवाद दिया। अपनी प्रार्थना के अंत में उसने घोषणा की कि उद्धार यहोवा ही से होता है। दाऊद ने भी घोषणा की। भजन संहिता 3 में हम देखते हैं कि उद्धार यहोवा का है। उद्धार को आम तौर पर नुकसान, जोखिम, हानि, विनाश आदि से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। मसीह में विश्वास के माध्यम से उद्धार के बारे में बाइबल जो कहती है वह है पाप और अनंत मृत्यु से मुक्ति। जब योना ने उसे मृत्यु से छुड़ाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया, हमें अनंत मृत्यु से छुड़ाने के लिए उसका कितना अधिक धन्यवाद करना चाहिए। इफिसियों की पत्री में 2 अध्याय में है कि उद्धार जो परमेश्वर का उपहार है, मसीह में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। रोमियो की पत्री के 1 अध्याय में है, मसीह का सुसमाचार परमेश्वर की शक्ति है जो हर उस व्यक्ति को उद्धार प्रदान करता है जो मसीह पर विश्वास करता है।
रोमियो की ही पत्री में अध्याय 10 में लिखा है कि हृदय में विश्वास और मुंह से ये घोषणा कि यीशु प्रभु है उद्धार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। पहले पत्रस की पुस्तक में अध्याय 2 में लिखा है कि अपने उद्धार में बढ़ने के लिए हमें नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध दूध पीना चाहिए जो परमेश्वर का वचन है। तो क्या हम मसीह में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर की कृपा से प्राप्त उद्धार के लिए हर दिन प्रभु का धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं? इस अध्याय में हमने वचन 8 में देखा दया को छोड़ने के खतरे के बारे में। झूठी मान्यता या प्रतिमाओं पर भरोसा करने से आत्मिक खालीपन आता है। सच्चाई से मुंह मोड़ने का अर्थ है कि उसकी करुणा और अनुग्रह को ठुकराना। संसार के झूठे वादों पर विश्वास करना परमेश्वर की भलाई को देखने से अंधा कर देता है। झूठे सहारों को छोड़कर ही हम परमेश्वर की दया पा सकते हैं। मछली के पेट से योना ने स्वीकार किया कि परमेश्वर को नज़रअंदाज करना व्यर्थ है। गलतियों को पहचानने से अलौकिक दया का द्वार खुलता है। उसके अलावा किसी पर भरोसा करना निष्फल है। जाने कि कौन से झूठे आश्रय हमें दया से दूर रखते हैं। मनुष्य की कमजोरियों के बावजूद पश्चातापी के लिए उसकी दया तैयार है। परमेश्वर के मार्ग को चुनने से पाप के परिणामों के बजाय दया मिलती। यह वचन हमें झूठ और धोखे पर भरोसा न करने की याद दिलाता है। मिथ्या को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के साथ चले। योना की तरह हमें भी झूठ को छोड़कर सत्य की ओर मुड़ना चाहिए, परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को गले लगाकर। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी प्रार्थना वह है जो कृतज्ञता से भरी हो। योना की प्रार्थना निश्चित रूप से यह एकमात्र प्रार्थना है जो मछली के पेट से निकलकर परमेश्वर के पास पहुंची। योना की यह प्रार्थना उल्लेखनीय है क्योंकि यह उस अर्थ में बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं है जिस अर्थ में हम आमतौर पर इस शब्द को याचना और विनती के लिए लागू करते हैं। ये लगभग पूरी तरह से धन्यवाद है और पूरी दुनिया में सबसे अच्छी प्रार्थना वह है जो कृतज्ञता से भरी हो। हम प्रभु की स्तुति करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है और इस प्रकार हम वास्तव में उनसे उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कहते हैं जिसे उन्होंने शुरू किया है। उन्होंने हमें छुड़ाया है, इसलिए हम उनके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। आज्ञाएं न कि प्रावधान विश्वासियों का मार्गदर्शन करना चाहिए। शैतान के प्रावधान के साथ साथ परमेश्वरीय प्रावधान भी होते हैं और प्रलोभन करने वाले प्रावधान के साथ साथ सहायक प्रावधान भी होते हैं। इसलिए सही और गलत के बीच निर्णय करना सीखें। कभी कभी खुले दरवाजे विचलित करने वाले शैतान द्वारा बिछाए गए जाल हो सकते हैं या बस हमारे सच्चे उद्देश्य के अनुरूप नहीं हो सकते हैं, जिसके लिए परमेश्वर की सच्ची इच्छा को पहचानने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। खुले दरवाजे से अंदर जाने से पहले प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करना और पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह उसकी इच्छा के अनुरूप है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि योना बाइबल में छोटे भविष्यवक्ताओं में से एक है। उसकी मुख्य जिम्मेदारी निनवे में अन्य जातियों को प्रचार करना था। निनवे के लोग दुष्ट और क्रूर थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें ऐसे ही छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वह चाहते थे कि वे सब बच जाए। हर इंसान उनकी रचना है, इसलिए उन्होंने योना को पश्चाताप का संदेश देने का निर्देश किया। वे इतने दुष्ट और क्रूर थे कि योना नहीं चाहता था कि वे बच जाए, लेकिन परमेश्वर के पास सभी के लिए एक निश्चित योजना है। परमेश्वर अच्छी तरह जानते थे कि योना निनवे नहीं जाएगा। जैसा कि भजनकार ने भजन संहिता 139 में कहा है कि परमेश्वर हमारे अंतरतम विचारों को भी जानते हैं, हम उसे कुछ भी नहीं छिपा सकते। योना ने इसे पूरी तरह से भूल गया था और उसने तर्शीश जाने का फैसला किया। परमेश्वर से दूर भागकर वह एक जहाज में यात्रा कर रहा था और एक बहुत बड़ा तूफान आया और जहाज डूबने वाला था। हर लोग यात्री डर गए। योना समझ गया कि उसकी अवज्ञा के कारण ही था। उसने उन लोगों से उसे भयानक समुद्र में फेंक देने के लिए कहा और तूफान रुक गया। समुद्र में परमेश्वर ने योना को निगलने के लिए एक मछली की व्यवस्था कर दी थी। परमेश्वर ने आदेश दिया और मछली ने आज्ञा का पालन किया।
ये एक आश्चर्य की बात है कि योना 72 घंटे तक मछली के पेट में बिना भोजन, बिना ऑक्सीजन जीवित रहा। योना संकट में था। उसने सोचा कि वह मरने वाला है। तब उसने परमेश्वर को याद किया। लिखा है कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। परमेश्वर ने योना की प्रार्थना सुनी और मछली को आज्ञा दी कि वह उसे सूखी भूमि पर रख दे। तो यहोवा परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड का निर्माता है। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य, पशु, पक्षी और मछली को एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया है। परमेश्वर अपनी रचना में अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे। सभी रचनाएं उनकी आज्ञा का पालन करती है। देखिए कैसे मछली ने बिना किसी चोट या दोष के निगलने और उल्टी करने में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। मनुष्य कभी कभी अवज्ञा करता है, लेकिन परमेश्वर उसे अपनी आज्ञा के अधीन कर देगा। परमेश्वर भूमि, समुद्र और तूफान का प्रभारी है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह सर्वशक्तिमान यहोवा है। परमेश्वर पश्चाताप करने वालों को क्षमा करते हैं। मानव मस्तिष्क से अनुसार किसी व्यक्ति के लिए 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में जिंदा रहना असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए ये संभव है। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर से अपने जीवन का उद्देश्य पता कर और उसकी इच्छा के अनुसार उसे पूरा करने के लिए जीना चाहिए। परमेश्वर हम सभी को परमेश्वर की महिमा के लिए एक फलदायी जीवन जीने का आशीष दे, ऐसे भी प्रार्थना करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।